हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल दी खटोराय पर। और जैसा कि आप सभी को पता है, हम दशा इतिहास, कला एवं संस्कृति की किताब पढ़ रहे हैं। इस सीरीज़ में हम केवल प्रश्न पढ़ेंगे। अगर आपको कंप्लीट किताब व्याख्या के साथ पढ़नी है तो वो हमने पढ़ा रखी है, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे 34वां भाग, अनुसूचित जाति एवं जनजाति। इससे पहले के 33 भाग हमने कंप्लीट कर दिए। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो पहले उन्हें कंप्लीट करें। और दोस्तों, आप में से जितने भी बच्चे रीट मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो आपके जीके के 90 क्वेश्चंस आएंगे। उसमें से दोस्तों, अगर आप हमारी पीडीएफ से पढ़कर जाएंगे, रीट मेंस मास्टर पीडीएफ, उसमें 4500 के आसपास प्रश्न है। अगर आप उन सारे प्रश्नों को पढ़कर जाएंगे तो दोस्तों आपके 90 में से 70 से 75 प्रश्न हूबहू उसमें से मिलेंगे। हूबहू आपको आपके एग्ज़ाम के अंदर देखने को मिलेंगे, चाहे आप लेवल 1 की तैयारी कर रहे हो या लेवल 2 की। तो दोस्तों, अगर आपको वो पीडीएफ चाहिए तो वो केवल और केवल 51 रुपीज़ के अंदर आपको मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सअप चैट का लिंक है, उस पर हमें मैसेज करें, रीट मेंस मास्टर पीडीएफ। अब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ताराभात की ओढ़नी राजस्थान की किन स्त्रियों की लोकप्रिय वेशभूषा है? उत्तर होगा तीसरा, आदिवासी। कटारी भात से क्या आशय है? उत्तर है दूसरा, एक प्रकार का वस्त्र है। आदिवासियों में कटकी वस्त्र पहना जाता है। उत्तर है दूसरा, अविवाहित युवतियों द्वारा। राजस्थान में सर्वाधिक प्रतिशत वाली अनुसूचित जनजाति है। उत्तर है दूसरा, मीणा। राजस्थान में जनजातियों में संख्या की दृष्टि से दूसरे नंबर पर है। उत्तर है तीसरा, भील। मत्स्य पुराण में किस जनजाति का उल्लेख है? उत्तर है पहला, मीणा। मोरनी मोडना किस जनजाति से संबंधित है? उत्तर है दूसरा, मीणा। पड़िहार मीणा जनजाति क्षेत्र मूलतः है। उत्तर है तीसरा, टोंक भीलवाड़ा बूंदी। कर्नल टॉड के अनुसार मीणाओं का मूल निवास स्थान निम्न में से कौन सा था? उत्तर है दूसरा, काली खो पर्वतमाला। भील पुरुष अपने बालों को ढकने के लिए सिर पर जो पहनते हैं उसे क्या कहते हैं? उत्तर है तीसरा, पात्या। भीलों के वस्त्रों के संदर्भ में फेटा है। उत्तर है चौथा, एक प्रकार का सिर का वस्त्र, पगड़ी। भील जनजाति में कछावू कौन पहनता है? उत्तर है चौथा, महिलाएं। भील जनजाति की स्त्रियों द्वारा पहने जाने वाला लंबा घाघरा जिस नाम से जाना जाता है? उत्तर है दूसरा, कछाबू। खोयत वस्त्र संबंधित है। उत्तर है दूसरा, भील जनजाति से। भील जनजाति के पुरुष कमर पर जो वस्त्र लपेटा करते हैं उसे क्या कहा जाता है? उत्तर है पहला, खोएतू। भील द्वारा लड़की के विवाह के समय घर की दीवार पर बनाए जाने वाले लोक देवी के चित्र को क्या कहा जाता है? उत्तर है चौथा, भराड़ी। भराड़ी। भीलों में छेड़ा फाड़ना क्या है? उत्तर है पहला, तलाक। भीलों की भाषा में ढेपाड़ा है। उत्तर है दूसरा, तंग धोती। फाइरे फाइरे किस जनजाति का रणघोष है? उत्तर है पहला, भील। भोमट क्या है? उत्तर है चौथा, मेवाड़ में भील आबादी वाला क्षेत्र भोमट है। मक्का राजस्थान की किस जनजाति का मुख्य भोजन है? उत्तर होगा चौथा, भील। पाल किसे कहते हैं? उत्तर है चौथा, भीलों की बस्ती को पाल कहते हैं। कू क्या है? उत्तर है तीसरा, भील जनजाति का घर। भीलों के कमरे के बाहर स्थित बरामदे गैलरी को कहा जाता है? उत्तर है तीसरा, डहलिया। भील जनजाति में पेय पदार्थ हेतु किस वृक्ष पौधा का अधिक उपयोग किया जाता है? उत्तर है चौथा, महुआ। राजस्थान में ऊंदरिया पंथ किसमें प्रचलित है? उत्तर होगा पहला, भीलों में। भील जनजाति विवाह के अवसर पर मंडप की सजावट किस वृक्ष की पत्तियों से करते हैं? उत्तर है तीसरा, आम। गमेती निम्नलिखित में से किस जनजाति के लोगों का नेता होता है? उत्तर है पहला, भील। भीलों के गांव के मुखिया कहलाते हैं? उत्तर है चौथा, गमेती। गरासिया जनजाति के गांव के मुखिया को किस नाम से जाना जाता है? उत्तर है चौथा, सेलोत या सहलोत। निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान की जनजाति नहीं है? उत्तर है दूसरा, खटीक। हारी भावरी कृषि का रूप किस जनजाति का है? उत्तर है चौथा, गरासिया। कौन सा विवाह गरासिया जाति में प्रचलित नहीं है? उत्तर है पहला, लाली मोरिया। मोरबंदिया पहरावना और ताड़ना विवाह निम्न में से किस जनजाति में प्रचलित है? उत्तर है चौथा, गरासिया।
सामाजिक सहकारी संस्था हेलरू राजस्थान की किस जनजाति से संबद्ध है? उत्तर है चौथा गरासिया। राजस्थान के किस जिले में सहरिया जनजाति केंद्रित है? उत्तर है चौथा बारा। राजस्थान की निम्न में से कौन सी जनजाति को भारत सरकार द्वारा आदिम जनजाति समूह की सूची में शामिल किया गया है? उत्तर है दूसरा सहरिया। सहरिया जनजाति किस क्षेत्र में केंद्रित है? उत्तर है दूसरा बारा जिले के शाहबाद और किशनगंज तहसील में। कौन सा कथन राजस्थान की सहरिया जनजाति के बारे में सही नहीं है? तीसरा कथन सही नहीं है, उसके अलावा तीनों सही है, हम केवल सही वाले पढ़ेंगे। पहला, सहरिया का निवास दक्षिण पूर्वी राजस्थान में है और वह भी बारा जिले के शाहबाद और किशनगंज तहसील तक ही सीमित हैं। दूसरा, इनमें चौहान, डोडिया आदि जैसे गोत्र हैं। चौथा, वे कई देवी व देवताओं की पूजा करते हैं परंतु उनके इष्ट देव बेहरू भारानी हैं। धारी संस्कार राजस्थान की किस जनजाति में प्रचलित है? उत्तर है तीसरा सहरिया। राजस्थानी संस्कृति में खपटा क्या है? उत्तर है दूसरा सहरिया पुरुषों का साफा खपटा कहलाता है। भील गरासिया जनजाति में दापा का क्या अर्थ है? उत्तर है पहला, कन्या पक्ष द्वारा वर पक्ष से कन्या के बदले में धनराशि लेना। दक्षिणी राजस्थान की जनजातियों में बडालिया का क्या अर्थ है? उत्तर है पहला, दो पक्षों के मध्य विवाह संबंध में मध्यस्थता करने वाला। आदिवासियों में लीला मोरिया संस्कार किससे संबंधित है? उत्तर है दूसरा विवाह से। कंजर जनजाति द्वारा हकीम राजा का प्याला पीकर किस बात की कसम खाई जाती है? उत्तर है पहला, सत्य बोलने की। नीचे दिए गए कथन में सही कथन है। उत्तर है तीसरा, पहला सही है लेकिन दूसरा गलत है। पहला है, राजस्थान में कंजर जनजाति अधिकतर कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, भीलवाड़ा, उदयपुर, अजमेर और अलवर इलाके में पाई जाती है। किस जाति के लोग चोरी करने निकलते हैं तो भैंसासुर की फड़ की पूजा कर शकुन लेते हैं? उत्तर है चौथा बागरी। बीजा व माला राजस्थान की किस जनजाति की शाखाएं हैं? उत्तर है पहला सांसी। नीचे दिए गए कथनों में सही कथन है। उत्तर है पहला, कथन 1 और 2 दोनों सही हैं। सांसी एक घुमंतू जनजाति है जो कि मुख्यतः भरतपुर जिले में पाई जाती है। दूसरा, सांसी जनजाति के बीजा और माला 2 वर्ग हैं। कथोड़ी जनजाति मुख्यतः किस जिले में पाई जाती है? उत्तर है तीसरा उदयपुर। जनजाति स्थान सुमेलित कीजिए। उत्तर है पहला, गरासिया सुमेलित होगा आबू रोड से, डामोर सुमेलित होगा सीमलवाड़ा से, सहरिया सुमेलित होगा किशनगंज से और सांसी भरतपुर से। डामोर जनजाति का निवास क्षेत्र है। उत्तर है दूसरा डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर। गरासिया जनजाति प्रधानतः पाई जाती है। उत्तर है दूसरा सिरोही में। सांसी जनजाति के लोग राजस्थान के किस जिले में मुख्य रूप से पाए जाते हैं? उत्तर है चौथा भरतपुर। राजस्थान के किस जिले में सहरिया जनजाति की अधिकतम आबादी निवास करती है? उत्तर है दूसरा बारा। सुमेलित कीजिए। उत्तर है चौथा, यानी सहरिया सुमेलित होगा बारा कोटा से, गरासिया सुमेलित होगा उदयपुर सिरोही से, डामोर सुमेलित होगा डूंगरपुर बांसवाड़ा से और मीणा सुमेलित होंगे जयपुर दौसा से। निम्न मानचित्र में राजस्थान की प्रमुख जनजातियों का संकेंद्रण को क्रमशः पहचानिए। उत्तर होगा पहला, ये नंबरिंग है दोस्तों 1 2 3 4। तो फर्स्ट पे आएंगे सांसी, फिर सहरिया, फिर भील और फिर गरासिया। छेला बावजी और ग्यारस की रेवाड़ी किस जनजाति के प्रमुख मेले हैं? उत्तर है चौथा डामोर। विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर बांसवाड़ा जिले की किस नदी पर पुल बनाने का शिलान्यास हुआ? उत्तर है तीसरा अनास। विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है। उत्तर है दूसरा 9 अगस्त को। जनजाति कल्याण कोष्ठ ट्राइबल वेलफेयर सेल की स्थापना डैश में राजभवन जयपुर में की गई है? उत्तर है दूसरा 2011 में। राजस्थान में जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग की स्थापना की गई? उत्तर है दूसरा 1975। वह कौन सा जिला है जहां जनजातियों का सबसे कम प्रतिशत पाया जाता है? उत्तर है तीसरा नागौर। राज्य में जनजातीय आबादी का सर्वाधिक केंद्रण युक्त संभाग है? उत्तर है पहला उदयपुर। आगे बढ़ते हैं। अगला है 35वां भाग, सांस्कृतिक रीति रिवाज एवं सामाजिक कुरीतियाँ। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके अवश्य बताएं आपको वीडियो कैसा लग रहा है। और दोस्तों, जैसा कि अगर आप लोग रीट मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग PDF भी जल्द से जल्द परचेज करें।
अब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। 35वां भाग, सांस्कृतिक रीति रिवाज एवं सामाजिक कुरीतियाँ। हिंदुओं की सामाजिक एवं धार्मिक संस्कृति में कितने संस्कार संपन्न करवाए जाते हैं? उत्तर है तीसरा, 16। जन्म के समय एक आयोजन जिसमें पूजा के लिए गांव के कुएं पर एक शोभा यात्रा ले जाई जाती है। उत्तर है दूसरा, जलवा समारोह। प्रथम बार पुत्र के जन्म के अवसर पर बालक और उसके परिवार को ननिहाल पक्ष द्वारा वस्त्र व आभूषण दिए जाते हैं। यह रिवाज कहलाता है। उत्तर है पहला, जामना। जडूला एक प्रमुख संस्कार है, इसे कहते हैं। उत्तर है तीसरा, चूड़ा कर्म। कौन सा संस्कार जन्म से संबंधित है? उत्तर है चौथा, जडूला। किस समारोह में किसी देवता या देवी के सामने छोटे बच्चे के बाल पहली बार काटे जाते हैं? उत्तर है तीसरा, जडूला। राजस्थान लोक जीवन में ढूंढ है। उत्तर है तीसरा, बच्चे के जन्म की पहली होली पर प्रसूता के पीहर पक्ष की ओर से किया जाने वाला संस्कार ढूंढ कहलाता है। कौन से पर्व के मौके पर ढूंढ बांटा जाता है? उत्तर है चौथा, होली। गौना रस्म किससे संबंधित है? उत्तर है दूसरा, विवाह। रीति रिवाजों में आणु क्या है? उत्तर है दूसरा, विवाह के पश्चात दुल्हन को दूसरी बार ससुराल भेजना आणु है। राजस्थान में औलंदी क्या है? उत्तर है चौथा, नववधु के साथ जाने वाली लड़की या स्त्री। निम्नलिखित में से किस राजस्थानी परंपरा में विवाह से पहले दुल्हन और दूल्हे को धागे से बांधा जाता है और विवाह के बाद धागा हटा दिया जाता है? उत्तर है चौथा, कंगन दोरदा। राजस्थान में बढ़ार क्या है? उत्तर है पहला, सामूहिक प्रीति भोज। राजस्थानी संस्कृति में जानोटण क्या है? उत्तर है चौथा, वरपक्ष की ओर से दिया जाने वाला भोज। निम्न में से तोरण का संबंध किससे है? उत्तर है तीसरा, विवाह। बिनोटा है। उत्तर है तीसरा, दूल्हा दुल्हन के विवाह की जूतियां बिनोटा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विवाह की रस्मों से संबंधित नहीं है? उत्तर है पहला, कर्णवेद। वह परंपरा जिसमें दूल्हे की बारात के घर से चले जाने के बाद घर की स्त्रियों द्वारा लोक नाट्य किया जाता है, क्या कहलाता है? उत्तर है तीसरा, टुटिया। चिकनी कोथली है। उत्तर है दूसरा, शादी की एक रस्म है चिकनी कोथली। बारात के स्वागत की रस्म को क्या कहा जाता है? उत्तर है पहला, सामेला। राजस्थान में सामेला शब्द किस अवसर पर प्रयुक्त होता है? उत्तर है दूसरा, विवाह के समय। कांकण, डोरडा, बिंदोली एवं सामेला राजस्थान में किस अवसर से संबंधित है? उत्तर है तीसरा, विवाह। निम्न में से किस समारोह का संबंध विवाह से है? उत्तर है चौथा, टीका। विवाह से पहले दूल्हे को रिश्तेदारों द्वारा आमंत्रित किया जाता है और लौटते समय डैश से संबंधित गीत गाया जाता है। उत्तर है दूसरा, बिंदोला। निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा विवाह से संबंधित है? उत्तर है तीसरा, मुठ भराई। राजस्थान की संस्कृति में मुगधना क्या है? उत्तर है चौथा, भोजन पकाने के लिए लकड़ियां जो विनायक स्थापना के पश्चात लाई जाती हैं। नाता क्या है? उत्तर है पहला, रिश्तों का एक नाम है नाता। विवाह से संबंधित प्रथा नहीं है। उत्तर है दूसरा, सातरवाड़ा। मृतक को शमशान ले जाने के लिए प्रयुक्त बांस या लकड़ी की अर्थी को कहा जाता है। उत्तर है तीसरा, बैकुंठी। भदर का संबंध किससे है? उत्तर है दूसरा, अंत्येष्टि संस्कार से। मोसर क्या है? उत्तर है तीसरा, मृत्यु भोज की प्रथा। मृत्यु उत्सव के लिए राजस्थान में कौन सा एक नाम है? उत्तर है दूसरा, मोसर। मोताणा प्रथा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? उत्तर है पहला, किसी व्यक्ति की संदिग्ध मृत्यु होने पर मृत्यु स्थान के स्वामी से हर्जाना वसूलना। निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा विवाह समारोह से संबंधित नहीं है? उत्तर है चौथा, पानीवाड़ा। रात्रि भर जागरण क्या कहलाता है? उत्तर है पहला, ओजको। राजस्थान में त्याग प्रथा का संबंध किस वर्ग के समाज से था? उत्तर है दूसरा, क्षत्रिय। सागड़ी प्रथा का अन्य उपनाम है? उत्तर है दूसरा, बंधुआ मजदूर प्रथा। राजस्थान में गोला, दरोगा, चाकर, चेला आदि संबोधन किसके लिए प्रयुक्त होते हैं? उत्तर है दूसरा, घरेलू दास के लिए। 1833 ईस्वी में कन्यावध को गैर कानूनी घोषित करने का श्रेय किस रियासत को है? उत्तर है पहला, कोटा। राजपुताने में किस नरेश ने सर्वप्रथम कन्यावध को रोकने का प्रयास किया? उत्तर है चौथा, राव राम सिंह। जयपुर राज्य ने कन्यावध को किस वर्ष गैर कानूनी घोषित कर दिया? उत्तर है तीसरा, 1844। किस राजपूत राज्य ने 1844 ईस्वी में कन्या भ्रूण वध को गैर कानूनी घोषित किया? उत्तर है चौथा, जयपुर।
18वीं शताब्दी के किस राजपूत राजा द्वारा विधवा पुनर्विवाह हेतु नियम बनाने के प्रयत्न किए गए? उत्तर है दूसरा सवाई जयसिंह। जयपुर के किस शासक द्वारा राजपूत जाति में विवाह एवं श्राद्ध प्रथा के व्यय को कम किया गया? उत्तर है पहला सवाई जयसिंह। मार्च 1888 में वाल्टर कृत राजपूत हितकारिणी सभा का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया, जिसमें मृत्यु भोज संबंधी खर्च को कम करने का प्रस्ताव पारित किया गया? उत्तर है दूसरा अजमेर। राजस्थान में समाधि लेने की कुप्रथा को गैर कानूनी घोषित करने का कार्य सर्वप्रथम किसने किया था? उत्तर है तीसरा मेजर लुडलो। अनमेल विवाह और बाल विवाह निषेध अधिनियम सर्वप्रथम किस रियासत ने बनाया? उत्तर है तीसरा अलवर। अप्रैल 1930 में बाल विवाह निरोधक कानून के प्रणेता कौन थे? उत्तर है दूसरा राय बहादुर हरविलास। डाकण प्रथा मुख्य रूप से किस जनजाति में पाई जाती है? उत्तर है पहला भील व मीणा। उदयपुर राज्य में डाकन प्रथा पर प्रतिबंध कब लगाया गया? उत्तर है दूसरा 1853 में। राजस्थान में सती प्रथा सर्वप्रथम निषेधित की गई थी? उत्तर है तीसरा जयपुर में। गवर्नर जनरल लॉर्ड बेंटिक ने निम्न स्थलों पर सती प्रथा रोकने के आदेश दिए, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? उत्तर है तीसरा डूंगरपुर 1856। इसके अलावा तीनों सही है। अलवर में 1830 में, जयपुर में 1844 और जोधपुर में 1848। सती प्रथा को सबसे पहले कब और कहाँ गैर कानूनी घोषित किया गया? उत्तर है तीसरा 1822 ईस्वी बूंदी में। रूप कंवर नामक महिला किस घटना से संबंधित थी? उत्तर है चौथा सती। सती रोकथाम अधिनियम 1987 कानून किस राज्य सरकार द्वारा लागू किया गया कानून है? उत्तर है दूसरा राजस्थान। सती रोकथाम अधिनियम को राजस्थान सरकार द्वारा कब लागू किया गया? उत्तर है दूसरा 1987। बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई? उत्तर है चौथा हर्षवर्धन काल में। इसी के साथ ये चैप्टर भी यही समाप्त होता है। अब हम पढ़ेंगे 36वां चैप्टर, 36वां भाग लोक जीवन। खेतों में जुताई के बाद भूमि को समतल करने के लिए फेरा जाने वाला मोटा पाट क्या कहलाता है? उत्तर है तीसरा चावर। चुनाई का कार्य करने वाले को क्या कहते हैं? उत्तर है तीसरा चेजारा। राजस्थान में राई का है? उत्तर है दूसरा परंपरागत ऊंट पालन पोषण करता। धामण करड़ एवं अंजन है? उत्तर है तीसरा। राजस्थान में घास की किस्में सूढ़ है? उत्तर है तीसरा। खेत जोतने से पहले खेत के झाड़ झंकाड़ साफ करना। खेत में फसल की सुरक्षार्थ एवं पशु पक्षियों को डराने के लिए खड़े किए जाने वाले पुतले को क्या कहते हैं? उत्तर है दूसरा अड़वो। चड़स है? उत्तर है तीसरा। कुएं से सिंचाई हेतु पानी निकालने का चमड़े से बना पात्र। सींकला, झेरना, नेत्रा तथा गिड़गिड़ी संबंधित हैं? उत्तर है दूसरा दही बिलोने से। किससे हैं? दही बिलोने से। धावड़िया के व्यक्ति होते थे? उत्तर है पहला जो कारवां व काफिले को लूटते थे। तंग, मोरखा, गोरबंद व पिलाण हैं? उत्तर है तीसरा ऊंट के सजावट की वस्तुएं। पलाण क्या है? उत्तर है तीसरा ऊंट पर रखी जाने वाली काठी। पलाण, मोहरा, गोरबंद और परचनी राजस्थान में किस पशु के श्रृंगार के आभूषण हैं? उत्तर है दूसरा ऊंट के। गोरबंद आभूषण है? उत्तर है तीसरा ऊंट के गले का। पश्चिमी दिशा के लिए राजस्थानी भाषा का शब्द है? उत्तर है चौथा आथुणो। अगेती और पछेती शब्द प्रयुक्त होते हैं? उत्तर है पहला जल्दी एवं विलंबित बिजाई के लिए। अगेती जल्दी एवं विलंबित बिजाई के लिए अगेती और पछेती। कातरो क्या है? उत्तर है तीसरा फसली रोग कातरो। आढ़तिया क्या है? उत्तर है तीसरा दलाल। आढ़तिया दलाल। थरपणों से आशय है? उत्तर है दूसरा स्थापित करना। बंदूक द्वारा निशाना साधने का अभ्यास क्या कहलाता है? उत्तर है तीसरा चांदमारी। खलिहान में अन्न राशि पर चिन्ह लगाने की क्रिया क्या कहलाती है? उत्तर है चौथा चाक। रेवड़ क्या है? उत्तर है दूसरा पशुओं का झुंड। माड़ियो माड़िया क्या है? उत्तर है दूसरा मकान की ऊपरी मंजिल पर बना कमरा। धराड़ी है? उत्तर है दूसरा खाद्यान्नों के संग्रहण की व्यवस्था। इसी के साथ ये चैप्टर भी नहीं, एक सेकेंड। सिरावन से तात्पर्य है? उत्तर है पहला ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों का प्रातःकालीन नाश्ता। राजस्थान में शाक पंचकुटा में सम्मिलित हैं? उत्तर है चौथा केर, सांगरी, कुमटिया, अमचूर और गूंदा।
राजस्थान में धूप में सुखाई गई हरी पत्तेदार सब्जियां कहलाती हैं? उत्तर है दूसरा पंचकुटा। खाद्य पदार्थों के उस समुच्चय को चिन्हित कीजिए जो उपवास के दौरान सेवन के लिए अनुमत है। उत्तर है पहला कुट्टू आलू सिंघाड़ा। गंजीफा चार भर नार छरी किसके प्रकार हैं? उत्तर है पहला खेल के। मारदड़ी क्या था? उत्तर है चौथा खेल। राजस्थान की संस्कृति में ओरण संबंधित है। उत्तर है दूसरा पर्यावरण संरक्षण की एक परंपरा से। इसी के साथ ये चैप्टर भी यहीं समाप्त होता है। अब हम पढ़ेंगे 37वां भाग, राजस्थानी भाषा एवं बोलियां। पहला प्रश्न, राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? उत्तर है तीसरा जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने। लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के लेखक हैं? उत्तर है पहला जॉर्ज ग्रियर्सन। राजस्थान में बोली जाने वाली बोलियों के समूह को दिया गया नाम राजस्थानी है। ग्रियर्सन ने पहली बार राजस्थानी शब्द का प्रयोग राजस्थान में बोली जाने वाली भाषाओं के संदर्भ में डैश प्रकाशित भारतीय भाषा सर्वेक्षण में किया था। उत्तर है तीसरा 1908 में। राजस्थानी का स्वतंत्र भाषा के रूप में वैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत करने वाले प्रथम विद्वान कौन थे? उत्तर है पहला जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। डॉक्टर ग्रियर्सन ने अपनी पुस्तक लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में राजस्थानी बोलियों को डैश मुख्य समूहों के विभाजित किया। उत्तर है दूसरा 5 में। डॉक्टर टेसी तोरी के अनुसार राजस्थानी भाषा किस सदी के लगभग अस्तित्व में आ चुकी थी? उत्तर है पहला 12वीं सदी। किस भाषा से राजस्थान का उद्भव हुआ है? उत्तर है पहला शोरसेनी अपभ्रंश से। निम्न में से कौन विद्वान है जो राजस्थानी भाषा बोलियों से संबंधित कार्य के लिए नहीं जाने जाते? उत्तर है पहला नोम चॉम्स्की। राजस्थानी भाषा का विकास किस अपभ्रंश भाषा से नहीं हुआ है? उत्तर है पहला मागधी अपभ्रंश से। राजस्थानी भाषा का स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है? उत्तर है दूसरा 1650 ईस्वी से 1850 ईस्वी को। राजस्थान की मानक बोली है? उत्तर है पहला मारवाड़ी। काई कर रहे हो छे? गोडवाड़ी उपबोली किस राजस्थानी भाषा से संबंधित है? उत्तर है पहला मारवाड़ी। मारवाड़ी की उपबोली है? उत्तर है तीसरा शेखावाटी। बीकानेरी बागड़ी शेखावाटी, मेवाड़ी खेराड़ी गोडवाड़ी, थली नागौरी देवड़ावाड़ी आदि उपबोलियां हैं। उत्तर है चौथा मारवाड़ी की। ढाटी मारवाड़ी की एक उपबोली राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है? उत्तर है दूसरा बाड़मेर में। चूरू झुंझुनू हनुमानगढ़ सूरतगढ़ और गंगानगर के क्षेत्रों में कौन सी बोली बोली जाती है? उत्तर है चौथा शेखावाटी। थली धातकी देवड़ावाटी किसकी उपबोलियां हैं? उत्तर है तीसरा मारवाड़ी की। सोरठा छंद मांड राग की जिस बोली की शिल्पगत विशेषताएं हैं वह हैं? उत्तर है पहला मारवाड़ी। पृथ्वीराज राठौड़ द्वारा रचित पुस्तक वैली कृष्ण रुक्मणी री किस भाषा में लिखी गई है? उत्तर है दूसरा डिंगल। राजस्थानी भाषा एवं संस्कृति में डिंगल है? उत्तर है पहला काव्य की शैली। मारवाड़ी बोली के साहित्यिक रूप को क्या कहा जाता है? उत्तर है दूसरा डिंगल। कवि सूर्यमल मिश्रण ने अपनी पुस्तक वीर सतसई किस भाषा में लिखी है? उत्तर है पहला डिंगल। दक्षिण पूर्वी राजस्थान की बोली है? उत्तर है दूसरा मालवी। युग्म सुमेलित नहीं है? उत्तर है दूसरा मालवी बांसवाड़ा। इसके अलावा तीनों सही सुमेलित है मेवाड़ी चित्तौड़ और भीलवाड़ा, ढूंढाड़ी जयपुर, मेवाती अलवर। रांगड़ी और निमाड़ी किस राजस्थानी बोली की उपबोलियां हैं? उत्तर होगा पहला मालवी। बोली जिला में से सुमेलित नहीं है? उत्तर है चौथा निमाड़ी नागौर। इसके अलावा तीनों सही सुमेलित है गोडवाड़ी जालोर, बागड़ी बांसवाड़ा, खेराड़ी भीलवाड़ा में बोली जाती। राजस्थान की किस बोली पर मराठी भाषा का प्रभाव है? उत्तर है दूसरा मालवी। सोंतवाड़ी पाटवी, रतलामी उमटवादी आदि मुख्य उपबोलियां हैं। उत्तर है दूसरा मालवी की। राठी व महेटा किस बोली की उपबोलियां हैं? उत्तर है तीसरा मेवाती। मेवाती बोली से संबंधित जिला है? उत्तर है तीसरा अलवर। नहेड़ा कठेर और राठी किस बोली के रूप में है? उत्तर है पहला मेवाती। बोली जिसमें भक्ति संत सहजोबाई तथा दयाबाई की रचनाएं प्राप्त होती हैं? उत्तर है पहला मेवाती। प्रतापगढ़, अजबगढ़, थानागाजी और बलदेवगढ़ में बोली जाने वाली बोली है? उत्तर है पहला नहेड़ा मेवाती। निम्नलिखित संतों में से किसने अपने लेखन में मेवाती बोली का प्रयोग नहीं किया? उत्तर है तीसरा सुंदरदास जी। उदयपुर, भीलवाड़ा व चित्तौड़गढ़ में अधिकांशतः बोली जाती है? उत्तर है पहला मेवाड़ी। एक लिंग
महात्म्य किस भाषा में लिखा गया है? उत्तर है दूसरा संस्कृत। बागड़ी राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है? उत्तर है तीसरा डूंगरपुर एवं बांसवाड़ा में। बागड़ी बोली राजस्थान के डैश भाग में बोली जाती है? उत्तर है तीसरा दक्षिण पश्चिमी। डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र में कौन सी भाषा बोली जाती है? उत्तर है तीसरा बागड़ी। ग्रियर्सन ने बागड़ डूंगरपुर बांसवाड़ा में बोली जाने वाली बोली को कहा है? उत्तर है चौथा भीली। ग्रियर्सन ने किस बोली को भीलों की बोली की संज्ञा दी है? उत्तर है पहला बागड़ी। राजस्थानी बोलियों में से किस पर गुजराती का मजबूत प्रभाव है? उत्तर है चौथा बागड़ी। मुड़िया लिपि के अक्षरों के आविष्कारकर्ता किसे माना जाता है? उत्तर है पहला टोडरमल। राजस्थानी भाषा में मुड़िया लिपि को और किस नाम से जाना जाता है? उत्तर है तीसरा महाजनी। गोड़वाड़ी बोली का क्षेत्र है? उत्तर है पहला जालोर। तोरावाटी बोली है? उत्तर है पहला ढूंढाड़ी। राजावटी एवं नागरचोल किस बोली की उपबोलियां हैं? उत्तर है दूसरा ढूंढाड़ी। शब्द 6 कौन सी बोली पर गुजराती प्रभाव दर्शाता है? उत्तर है तीसरा ढूंढाड़ी। निम्न में से किस क्षेत्र में ढूंढाड़ी भाषा प्रधानता से बोली जाती है? उत्तर होगा चौथा जयपुर। दादू पंत का साहित्य किस भाषा में संग्रहित है? उत्तर है चौथा ढूंढाड़ी। कौन सी ढूंढाड़ी की उपबोली नहीं है? उत्तर है चौथा राठी। कौन सी ढूंढाड़ी की उपबोली नहीं है? उत्तर है चौथा अहीरवाटी नहीं है, इसके अलावा तीनों है तोरावाटी, राजावाटी, नागरचोल। ढूंढाड़ी बोली ढूंढाड़ी बोली के प्रचलित विविध रूपों में कौन सा सही नहीं है? उत्तर होगा चौथा खेराड़ी। तोरावाटी बोली प्रचलित है? उत्तर है दूसरा नीम का थाना में। रांगड़ी बोली मिश्रण है? उत्तर है दूसरा मारवाड़ी मालवी की। मालव प्रदेश के राजपूतों में प्रचलित मारवाड़ी और मालवी के सम्मिश्रण से उत्पन्न बोली का क्या नाम है? उत्तर होगा दूसरा रांगड़ी। ढटकी, थाली एवं खेराड़ी उपबोलियां राजस्थान की किस बोली से संबंधित हैं? उत्तर है दूसरा मारवाड़ी। जगरोती किस क्षेत्र की बोली है? उत्तर है दूसरा करौली। हाड़ौती बोली राजस्थान के जिस क्षेत्र में प्रायः नहीं बोली जाती वह क्षेत्र है? उत्तर है पहला भरतपुर। राजस्थान के कोटा, बूंदी, झालावाड़ और बारां क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है? उत्तर है होगा चौथा हाड़ौती। झालावाड़ की मुख्य बोली है? उत्तर है पहला हाड़ौती। हाडा राजपूतों द्वारा शासित क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली कौन सी बोली कहा जाता है? उत्तर है पहला हाड़ौती। निम्नलिखित में से कौन सी मारवाड़ी की उपबोली नहीं है? उत्तर है दूसरा नागरचोल नहीं है, इसके अलावा बीकानेरी, जोधपुरी, थली है। अहीरवाटी बोली राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है? उत्तर होगा पहला बहरोड़, मंडावर, कोटपुतली। ऐतिहासिक दृष्टि से अहीरवाटी और किस नाम से जानी जाती है? उत्तर है तीसरा राठी। अहीरवाटी बोली राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है? उत्तर है चौथा मेवात। अलवर जिले के बहरोड़ और मुंडावर में कौन सी बोली जाती है? उत्तर है चौथा अहीरवाटी। मेवात की उपबोली है? उत्तर है पहला अहीरवाटी। अहीरवाटी और मेवाती बोलियां निम्न में से किस वर्गीकरण में आती हैं? उत्तर है दूसरा उत्तर पूर्वी राजस्थानी। खेराड़ी किस क्षेत्र की बोली है? उत्तर है दूसरा बूंदी शाहपुरा की। राजस्थानी भाषा दिवस मनाया जाता है? उत्तर है चौथा 21 फरवरी को। सुमेलित कीजिए। उत्तर है पहला जगरोती सुमेलित होगा करौली से, ढाटी सुमेलित बाड़मेर से, नागरचोल टोंक से और धावड़ी उदयपुर में। यह इंडो आर्यन भाषा परिवार की एक राजस्थानी भाषा है और राजस्थान के चूरू, झुंझुनू और सीकर जिलों में लगभग 30 लाख लोगों द्वारा बोली जाती है। उत्तर है चौथा शेखावाटी। सुमेलित कीजिए। उत्तर है तीसरा बागड़ी सुमेलित होगा हनुमानगढ़ से, जगरोती करौली से, धावड़ी उदयपुर से और गोड़वाड़ी सिरोही से। राजस्थानी भाषा की प्रथम फिल्म थी? उत्तर होगा चौथा नजराना। मरुवाणी क्या है? उत्तर है पहला राजस्थानी भाषा की मासिक पत्रिका। हिंदी बोलने वालों की संख्या की दृष्टि से राजस्थान देश में डैश स्थान पर है जो इस रेगिस्तानी राज्य को हिंदी पट्टी का हृदय बनाता है? उत्तर है पहला दूसरे स्थान पर। राजपुताने में प्रचलित प्राचीन लिपि का क्या नाम था? उत्तर है चौथा ब्राह्मी। सुमेलित कीजिए। उत्तर है तीसरा। हाड़ौती सुमेलित होगी झालावाड़ बारां से। ब्रजभाषा बोली जाती है भरतपुर करौली में, मारवाड़ी जोधपुर जैसलमेर में और शेखावाटी सीकर झुंझुनू में। इसी के साथ
ये हमारा 37वां भाग भी समाप्त होता है। अब हम पढ़ेंगे 38वां भाग।